राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। आप सब लोग कार्तिक स्नान करते होंगे। यदि आपके पास कार्तिक की सभी कहानियाँ पढ़ने का समय नहीं है तो आप कार्तिक की 5 की एक कहानी भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, जो इस प्रकार है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण लेकर चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। तब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दे और अपनी माँ से कह दे कि आटा छान लेगी। अच्छी अच्छी बात बाबा। कहकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर अशर्फी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फी हैं, उसके घर में ना जाने कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांड के कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, अच्छी बात बाबा। वह ब्याह कर ले आया। बाहर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारती थी, तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ना, तू किवाड़ खोल। ब्राह्मण ने कहा। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती और कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोसन के घर गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यह यूं ही उठाकर ले आए हैं, इनके तो 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोलकर लाए हैं। वह बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, अनूठी दाल बना दे, खीर की कचड़ी दाल में, दाल की कड़छी खीर में दे दे। उनको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या है? यह तो जली फूकी रोटी अनूठी दाल है। बोली, यही खा लो। सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई। रात को सो गई। बहू सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई। बोली, अब क्या करूं? पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न,
किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना है, वहाँ एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ। किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आवेंगे तब खोलियो। जब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, रांची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उसने बात की, उसके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू को तो धन देखकर राजी हो गई। सासू के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसी का बिड़वा, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा यमुना बह रही हैं। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया ने पूछा, तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगी अगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा। वह बोला, बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, उस पार। चाम की अंगिया पहने को छाती में से दूध की धार निकले। बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो जब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, कृष्ण भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सबको दियो। राधे राधे। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।